सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, आज का हमारा उन्वान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में क़ुरबानियाँ। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिसको मोहब्बत हो जाती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो फिर उसके साथ इम्तिहानात भी होते हैं, फिर उसको मुश्किलात भी आते हैं, फिर बड़े बड़े मुसीबतों के पहाड़ भी डाले जाते हैं। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होती है, उसके साथ बड़े बड़े जो है इम्तिहानात और बड़े बड़े एग्ज़ाम का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त एक आशिक़ रसूल, एक मोहब्बत करने वाला इन इम्तिहानात से गुज़रता है, तब जाकर उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के बरकतें मिलना शुरू होती हैं। हम ये आम तौर पर समझते हैं कि हमने ये कह दिया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो बस यही काफ़ी है। हम आम तौर पे ये समझते हैं कि हम ज़बान से ये कह लिए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, तो ये काफ़ी हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत रसूल के लिए बड़े बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इश्क़ रसूल के लिए बड़े बड़े इम्तिहानात में कामयाब होना पड़ता है। जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो जाए और उसके ऊपर कोई इम्तिहान ना आए, वो मोहब्बत ही नहीं है। जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाए, इश्क हो जाए, और फिर वो बंदा मुश्किलात में ना पड़े, फिर उस बंदे को कोई मुसीबत ना पहुँचे, फिर उस बंदे के साथ कोई इम्तिहान ना हो, तो उसका इश्क ही नहीं है। क्योंकि मोहब्बत में इम्तिहान ज़रूरी होता है, इश्क में इम्तिहान ज़रूरी होता है। मैं समझाने के लिए शुरू में एक दो जुमले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक आदमी जो अपने घर वालों से, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, तो फिर उनके लिए इम्तिहान ये देता है कि धूप हो, बाज़ार के हालात कैसे भी हों, उसको पसीना बहाना पड़े, खून बहाना पड़े, हर चीज़ के इम्तिहानात के साथ लंबे लंबे सफ़र के बावजूद वो अपने बीवी बच्चों के लिए हर तरह के इम्तिहानात देकर, हर तरह के मुश्किलात उठाकर, हर तरह के मुसीबतों को झेल कर वो अपने प्यारों की मोहब्बत पाता है। तो मैं सिर्फ़ एक मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने। हालांकि दुनियादारों की मोहब्बत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कभी एक नहीं हो सकती। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ आप हजरात को कि जब हम दुनिया वालों की मोहब्बत के लिए इतनी मेहनतें करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम दुनिया वालों के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं, तो फिर अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जब हमारा दावा ये है कि हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं, हम अपनी औलाद से प्यार करते हैं, उनके लिए खून पसीना बहा देते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बारी आई तो हम क्या कर रहे हैं। जब हम ये दोनों चीज़ें अपने सामने रखते हैं, तो हमें इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी कि हम ये जितने दुनिया की चीज़ें हैं, इनसे तो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत अभी तक हमारे अंदर नहीं आई। इसके लिए मैं और चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा कि आप
अपने घर वालों बच्चों के लिए उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए सुबह निकले और शाम तक मेहनत की। शाम तक मेहनत करके कुछ कमा के आप घर लाते हैं, तो ये इस वजह से है कि कैसे भी करके घर वालों और औलाद की मोहब्बत ले सकूं। तो आपने कितना टाइम दिया इनके लिए? सुबह से लेकर के शाम तक आपने टाइम दिया। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, लेकिन हम ना सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, हम ना असर की नमाज़ पढ़ते हैं, हम ना मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, हम ना इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमने सिर्फ ज़बान से अदा किया, अभी तक हमने उन इम्तिहानात का, उन मुश्किलात का, उन परेशानियों का अब तक हमने जवाब नहीं दिया। तो मैं आज चंद वाक़यात आप हज़रात के सामने सुनाने जा रहा हूँ। एक एक वाक़ये को अपने दिल के दरवाज़ों तक पहुँचाइए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो फिर अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जब हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फिर हमें अपने औलाद की कुर्बानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जब हमें अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें अपने वक्त की कुर्बानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जब हमें अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फिर अपने मालो दौलत, अपने कारोबार और अपनी नौकरी, हर चीज़ की कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी को और उनकी मोहब्बत को सामने रखें, हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी मोहब्बत को सामने रखें, जब हम इन दोनों को देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, सहाबा किराम की ज़िंदगी कैसी थी, हमारी मोहब्बत नबी से कैसी है और सहाबा किराम की मोहब्बत कैसी थी नबी से, जब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने होगी, हम अपने सामने ये दोनों चीज़ें रखेंगे तो हमें एक रास्ता मिलेगा सीधे पर चलने का। हमें एक रास्ता मिलेगा हुजूर के दरबार तक पहुंचने का। हमें एक रास्ता मिलेगा नबी करीम को खुश करने का। हमें एक रास्ता मिलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों में चढ़ने का। आज हमने ज़बान से तो बड़े नारे लगा लिए, लेकिन आज के बाद ये कोशिश कीजिए कि आज से हम ज़बानी नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि आज से हमारा दिल नारे लगाएगा। ज़बानी नारे तो बहुत हो गए, कभी दिली नारा लगा के भी देखिए। आपके दिल से आवाज़ आना चाहिए कि मैं आशिक रसूल हूँ। आपके दिल से आवाज़ आना चाहिए कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। जब आपका दिल नारे लगाएगा ना, तब जाके आप सच्चे आशिक रसूल बनेंगे, तब जाके आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब बनेंगे। अल्लाह के नबी के लिए आज हम न वक्त की कुर्बानी देते हैं, न जान की कुर्बानी देते हैं, न औलाद की कुर्बानी देते हैं, न नौकरी की कुर्बानी देते हैं, ना कारोबार दुकान की कुर्बानी देते हैं, ना मालो दौलत की कुर्बानी देते हैं, कोई काम नहीं करते। और दूसरे तरफ सहाबा इकराम की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत हमें बताती है कि नबी की मोहब्बत के लिए तुम्हें अपने जानों की कुर्बानी देना पड़ेगा। नबी की मोहब्बत के लिए तुम्हें अपनी औलाद की कुर्बानी देना पड़ेगा। नबी की मोहब्बत के लिए तुम्हें अपने नौकरी, अपने कारोबार, अपने दुकान की कुर्बानी देना पड़ेगा। नबी की मोहब्बत के लिए अपने हर वक्त की कुर्बानी तुम्हें देना पड़ेगा, वरना तुम आशिक रसूल नहीं कहलाते।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साहबा इकराम ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? साहबा इकराम ने कलमा पढ़ा? एक सहाबी की ज़िंदगी बताइए जिन्होंने ये कहा हो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम कलमा पढ़ लिए हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, हम आपको नबी मानते हैं, फिर जान देने की क्या ज़रूरत है? फिर घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? फिर शहर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? फिर दुकानों की कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत है? फिर अपने औलाद को कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है? किसी भी सहाबी ने कलमा पढ़ने के बाद ये नहीं कहा। और आज का मुसलमान ये कहता है कि हम कलमा पढ़ रहे हैं ना जी नबी का, हम अल्लाह को एक मानते हैं ना जी, हम नबी को नबी मानते हैं ना जी, तो फिर नमाज़ों की क्या ज़रूरत है? फिर हमें अपने ऑफिसों को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? फिर हमें अपने दुकानों को बंद करने की क्या ज़रूरत है? फिर अपने मालो दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की क्या ज़रूरत है? फिर नबी के नाम पर अपनी दौलत को लुटाने की क्या ज़रूरत है? हमें दाढ़ियाँ रखने की क्या ज़रूरत है? नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इबादतें करने की क्या ज़रूरत है? आज का मुसलमान ये कहता है। और वो मुसलमान थे जो ये कहते थे कि नबी से मोहब्बत है, निकल घर से। नबी से मोहब्बत है, आ गर्दन कटाने के लिए। नबी से मोहब्बत है, आ अपनी औलाद को लेकर। नबी से मोहब्बत है, छोड़ दे अपने शहर को। नबी से मोहब्बत है, हर चीज़ कुर्बान कर दे, तब जाके तो सच्चा आशिक़ रसूल बनेगा, तब जाके तेरे अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत बैठेगी। आओ चंद वाक़ियात के ज़रिए मैं आपको समझाऊं कि साहबा इकराम ने नबी के मोहब्बत के लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, पहले मुसलमान, पहले खलीफा, सबसे अफ़ज़ल मुसलमान, सबसे अफ़ज़ल खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक से हम शुरू करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के मालदार शख्स हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के वालों के नज़रों में एक बड़ा मकाम रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कभी ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मालदार हूँ, लोगों की नज़रों में मेरी इज़्ज़त है, फिर मुझे बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? मैं घर में छुप छुप के जो है नमाज़ें पढ़ लूँगा, छुप छुप के इबादतें कर लूँगा, छुप छुप के आपके पास आ जाऊँगा, आपकी सुन्नतें देख लूँगा। नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। कैसे मैदान में उतरे? जान भी लुटा दी, औलाद भी लुटा दी, माल भी लुटा दिया, शहर भी लुटा दिया, घर भी लुटा दिया, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। और ज़माने वालों को बताया कि लोगों, अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो फिर ऐसी होनी चाहिए। कैसे कैसे कुर्बान किया। मैं नए नए वाक़ियात नहीं सुनाऊंगा, जो सुनते हैं उन्हीं वाक़ियात को सुनाऊंगा और आपको अपने दिल को और अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम और दीगर साहबा इकराम बैठे हुए हैं मजमे में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आज तुम्हारी दौलत की मुझे ज़रूरत है, आज तुम्हारी दौलत की मुझे ज़रूरत है, जाओ जिससे जितना हो सकता है ला लो। सब घर गए, जिससे जितना हो सकता था लेके आए, जिससे जितना हो सकता था लेके आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यह आपकी मोहब्बत के खातिर है, या रसूल अल्लाह, यह आपकी मोहब्बत के खातिर है।
या रसूल अल्लाह ये आपके मोहब्बत के खातिर है। हर कोई अपने अपने हैसियत के मुताबिक, अपने अपने वक़ात के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते रहे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आए। हज़रत उमर से जब हुज़ूर ने पूछा कि उमर क्या लाए हो मेरी मोहब्बत में, हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने घर को 2 हिस्से कर दिया, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा है और दूसरा हिस्सा अल्लाह के नबी की बारगाह में लेके आया हूँ। यानी पूरे आधे घर को हुजूर की बारगाह में लाया हूँ। और आज हम 10 रुपए नबी के नाम से खर्च नहीं करते। हम आशिक रसूल हैं। हम नबी के नाम पे जेब से पैसे नहीं निकालते। हम मुहिब रसूल हैं। नबी की बात आती है तो 1 रुपए जेब से नहीं निकलता। हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं। इश्क आपकी दौलत भी मांगता है, इश्क आपके पैसे भी मांगता है, इश्क आपके घर भी मांगता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि या रसूल अल्लाह आधा घर लेके आया हूँ। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए। हुजूर ने पूछा अबू बकर तुम क्या लेके आए हो? जवाब सुनिएगा, मोहब्बत कैसे होती है ये देखिएगा। सब सहाबा कराम की मोहब्बत अफजल हैं, लेकिन अफजलुल बशर की मोहब्बत देखिए। सारे मुसलमानों की मोहब्बत अफजल हैं, लेकिन मुसलमानों के सरदार की मोहब्बत देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए। नबी ने पूछा अबू बकर मेरी मोहब्बत के लिए क्या लाया है? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मोहब्बत के लिए आधा घर नहीं बल्कि पूरा घर ही पेश करने के लिए आया हूँ, पूरा घर लुटाने आया हूँ। हुजूर ने पूछा घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? घर वालों के लिए भी कुछ बचाया कि नहीं बचाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा जब मेरे घर वालों के पास, जब मेरे बच्चों के पास अल्लाह और उसका रसूल मौजूद हैं तो फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। ये है नबी से मोहब्बत हो तो क़ुरबानियाँ मांगनी, नबी से मोहब्बत हो तो फिर क़ुरबानियाँ देना पड़ता है। हम एसी के कमरों में बैठकर जनाब नमाज के लिए नहीं जाएंगे। हम आशिक रसूल हैं। हम कूलरों के ठंडी हवाओं में बैठकर, अपने घर के ठंडे ठंडे फ़ैनों के नीचे बैठकर हम ये कहते नमाज को नहीं जाएंगे। हम आशिक रसूल हैं। हम अपने घरों के लिए लाखों लगा देते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए नहीं लगाएंगे। हम आशिक रसूल हैं। हम जब हुजूर के नाम पे लुटाने की बारी आए तो कुछ नहीं देंगे। हम कंजूस बनेंगे। आशिक रसूल हैं हम। ये हमारा इश्क है। वो सहाबा का इश्क था। घर का घर हुजूर के नाम पे लुटाते थे। हज़रत उमर की क्या कम कुर्बानी कि आधा घर को जो है लेके आ गए। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अलग कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़ारों के अशरफियाँ लाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में डाल दिए और कहा या रसूल अल्लाह मेरी ज़िंदगी भर की कमाई मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए है। मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत कैसी थी? मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 दिरहम भी अपने पास नहीं रखा और कहा या रसूल अल्लाह ये सारा कुछ आपका है और अली भी आपकी मोहब्बत का है। ये है सच्ची मोहब्बत और इनको आशिक रसूल कहते हैं। और फिर हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत हैं, एक खातून है, अपने बच्चे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेके आती हैं। हज़रत उम्मे सुलैम कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास दिरहम व दीनार नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास एक बेटा है और ये बेटे को मैं आपके बारगाह में लाई हूँ। अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह इस बेटे को आप रख लें, आप जिस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर लें। अगर ये आपके कदमों पे जान देता है तो मैं अपनी औलाद की कुर्बानी आपके कदमों में रख रही हूँ।
औलाद की कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए। और आज हम नबी से मोहब्बत करने वाले अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाएंगे। आज हम नबी से मोहब्बत करने वाले अपने बच्चों को बड़े बड़े डिग्रियां दिलाएंगे, कुरान नहीं दिखाएंगे। आज हम आशिक़े रसूल कहलाने वाले अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाएंगे, बड़े बड़े आलीशान ट्यूशन और स्कूलों में भेजेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? सच्ची मोहब्बत किसकी है? आज हमारा बच्चा कलमा नहीं पढ़ सकता, हम आशिक़े रसूल हैं। आज हमारा बच्चा दाढ़ी नहीं रख सकता, खुद भी नहीं रखते ना, हम आशिक़े रसूल हैं। आज हम नबी के लिए कुछ नहीं करते, हम आशिक़े रसूल हैं। एक सहाबिया खातून ही हैं, बाप का इंतकाल हो गया, यानी वो भी जंग में शहीद हो गए, बेटा भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, शोहर भी शहीद हो गया। बाप, बेटा, भाई, शोहर सब शहीद हो गए। एक छोटा सा चंद महीने का बच्चा उसके गोद में था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में ऐलान फरमाया कि आओ हमें मैदान में जाना है, मेरी मोहब्बत के खातिर कौन कौन आएगा? सारे सहाबा तैयार हो गए, सब के सब तलवारें लेके निकल पड़े। हर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करता, हर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आता और कहता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, हुजूर मैं हाजिर हूँ, हुजूर मैं हाजिर हूँ। कोई कहता कि हुजूर मेरे नौजवान बेटे हाजिर हैं, कोई कहता हुजूर मेरा बाप हाजिर हैं, कोई कहता हुजूर मेरा भाई हाजिर हैं, कोई कहता हुजूर मेरे फला रिश्तेदार हाजिर हैं, हुजूर आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए हम सब हाजिर हैं। एक खातून चंद महीने के बच्चे को गोद में लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंची। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हम औरतों को जंग में नहीं लेकर जाएंगे, यह हमारी शान नहीं है कि हम औरतों को मैदान में उतारें। वो खातून रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं जंग करने आपके साथ मैदान में आने नहीं आई हूँ। हुजूर ने पूछा फिर क्यों आई हो? कहा या रसूल अल्लाह, बाप होता ज़रूर भेजती, बेटा होता ज़रूर भेजती, भाई होता ज़रूर भेजती, अगर शोहर होता ज़रूर भेजती। न मेरा जवान बेटा है, न बाप है, न भाई है, न शोहर है। या रसूल अल्लाह, ये जो गोद में देख रहे हैं ना आप, चंद महीने का बच्चा, बस ये है मेरे पास। और मैंने सुना है कि आपकी मोहब्बत के लिए कौन आ सकता है? मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरा बेटा तो आ सकता है। अब मैं तो नहीं आ सकती, मेरा बेटा आ सकता है आपके लिए। हुजूर ने पूछा, ये बच्चा जो गोद में है, खड़े नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये आके क्या करेगा? जवाब सुनिएगा, मोहब्बत देखिए। खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपके तरफ एक तीर भी आए, मेरे बेटे को सामने रखिए। आपके ऊपर एक तलवार भी चलाएं तो मेरे बेटे को रखिए। मेरे बेटे को तीर लगे, मेरे बेटे को तलवार लगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को कुछ ना, मेरे हुजूर को कुछ ना हो। ये मेरी मोहब्बत है, हुजूर कबूल कर लीजिए। हुजूर ने बड़ी दुआएं दी और इरशाद फरमाया कि जा, मैंने तेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ली है, अल्लाह तेरी उम्र में, तेरे बेटे की उम्र में बड़ी बरकतें अता फरमाए। ये हुजूर की मोहब्बत के लिए ये कुर्बानियाँ होती हैं। और वक्त की कुर्बानी, घर की कुर्बानी कैसे कैसे दी सहाबा ने। मक्का छोड़े कि नहीं छोड़े? मक्के में क्या क्या नहीं था अबू बकर सिद्दीक का, मक्के में क्या क्या नहीं था उमर बिन खत्ताब का, मक्के में क्या क्या नहीं था उस्मान गनी का, मक्के में क्या क्या नहीं था मौला अली का। कैसे कैसे लोग मक्के में रहने वाले, लेकिन शहर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए निकल पड़े। मक्के वालों में से किसी ने रोक के कहा, क्यों जा रहे हो?
एक के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ के जा रहे हो, एक के लिए पूरे कारोबार को छोड़ के जा रहे हो, एक के लिए पूरी जायदाद छोड़ के जा रहे हो, एक के लिए पूरा ख़ानदान छोड़ के जा रहे हो, एक के लिए पूरा शहर छोड़ के जा रहे हो। सहाबा ने कहा उसी एक से तो मोहब्बत है हमें, उसी एक से तो मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत है हम उसके साथ जा रहे हैं, जिससे मोहब्बत नहीं उसे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। यह है सहाबा इकराम। और हम इश्क करने वाले घर से मस्जिद तक भी नहीं आते। आज हम मोहब्बत करने वाले 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आज हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते। आप एक एक जुमले पे अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच्चा आशिक़ रसूल हूँ? क्या मैं नबी से मोहब्बत कर रहा हूँ? नहीं, हमारे अंदर कोई भी मोहब्बत नहीं है। ये तो मैं ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ, जो दिखती हैं वो चीज़ें, और जो नहीं दिखती ना वो दिल के ख्वाहिशात हैं, दिल के ख्वाहिशात हैं। जिससे नबी से मोहब्बत हो इसको भी लुटाना पड़ता है, ख्वाहिशात को भी लुटाना पड़ता है, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। सुबह की नमाज के लिए आपको नींद आ रही है, अगर आप नबी की मोहब्बत के लिए इस ख्वाहिश को कुर्बान ना करें, आपकी मोहब्बत ही क्या रह गई। आप दुकान में बैठे हैं, ज़ोहर असर के लिए नहीं आए, तो फिर आपकी मोहब्बत ही क्या रही। फिर आप मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, आप अपने ख्वाहिशात के ऊपर अमल कर रहे हैं, ख्वाहिशात के ऊपर अमल कर रहे हैं। जिसके अंदर से मोहब्बत रसूल और ख्वाहिशात दोनों एक साथ जमा हो जाती है ना जिसके अंदर, फिर उसकी मोहब्बत नहीं होती। या तो हुजूर की मोहब्बत होती है या तो दिल में ख्वाहिशात होते हैं। हुजूर की मोहब्बत हो तो ख्वाहिशात नहीं होते। बच्चे क्या, बूढ़े बूढ़े चिकने बनते हैं चेहरों से। न रिटायर्ड वाला क्या, न बूढ़ा क्या, न बच्चा क्या, किसी के अंदर भी हुजूर के ख्वाहिश के मुताबिक दाढ़ी रखने की कोशिश नहीं करता, अपने ख्वाहिश के मुताबिक दाढ़ी कटाने की कोशिश करता है। ख्वाहिश है ना कि मैं ऐसा दिखूं, हालांकि कोई मजबूरी नहीं होती उसकी, क्योंकि मुझे दिखना है बग़ैर दाढ़ी के। अगर दाढ़ी रखूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। कहाँ रही मोहब्बत, कहाँ रही भाई? हम नारे लगाने वाले कहाँ हैं मोहब्बत, बताइए। अगर मैं जुब्बा पहन को थोड़ा बाहर निकलूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझे। कहाँ रही हमारी मोहब्बत? अगर टोपी पहन के बाहर निकलो, लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे। कहाँ रही हमारी मोहब्बत? अब ज़रा आप अपने दिल से पूछिए, हम आशिक़ रसूल हैं? कौन सी क़ुरबानी दी है हम इश्क़ रसूल में? कौन सी क़ुरबानी दी है हमने मोहब्बत रसूल में? सहाबा इकराम तो अपने जानों को भी निछावर करते थे हुजूर की बारगाह में। मैदान उहद मालूम है ना, जंग उहद मालूम है ना, कितनी ख़तरनाक जंग थी, कितनी ख़तरनाक जंग। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा हुजूर के सामने खड़े हैं, तीरों की बारिश हो रही है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, तीरों की बारिश हो रही है। हुजूर के सामने खड़े हो गए, हाथ में तलवार भी नहीं है, भाला भी नहीं है, तीर रोकने के लिए कोई आड़ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तलवार नहीं, भाला नहीं, तीर नहीं, कमान नहीं, कोई चीज़ नहीं है। हज़रत तलहा से हुजूर ने पूछा, तलहा कुछ भी नहीं है, क्यों खड़े हो सामने? कहा, या रसूलल्लाह हाथ तो है ना मेरा, ये हाथ है मेरा। हुजूर ने पूछा, क्या करोगे? जब तक के तलहा का हाथ है आपकी तरफ तीर आने नहीं दूंगा, अपने हाथों में घुसाऊंगा सारे तीरों। ये है मोहब्बत रसूल। आपने कौन सा टाइम दिया है हुजूर के लिए? आपने कौन सी कुर्बानी की है? मिलादुन नबी का महीना आता है, एक ही महीना है ना हुजूर का महीना जिसे हम कहते हैं। इस महीने में भी जब चंदा पूछा जाता है, कुछ के बहाने ये होते हैं हज़रत पैसे नहीं है, कुछ के बहाने ये होते हैं चंदा ले को क्या करती कि क्या है कि। ये है हमारी मोहब्बत, समझ रहे हैं आप? यानी लाखों कमाने वाला भी ये कहता है कि 500 से ज़्यादा नहीं देंगे,
हाँ, होटलों पे मोहब्बत ज़्यादा है ना, हमें 5,000 भी उड़ा देंगे दोस्तों के साथ, लेकिन हुजूर के मीलाद के लिए कुछ नहीं देंगे हम, कोई चीज़ नहीं। कहाँ है मोहब्बत ही, कहाँ है हमारी? क्या क्या बात करूँ मैं, किस किस के बारे में बात करूँ? आज हमारा सुबह से उठना, रात का सोना, पूरा दिन हमारी औलाद, घर वाले, माँ बाप, कहाँ है हमारे अंदर मोहब्बत रसूल? क्या कर रहे हैं हम हुजूर की मोहब्बत के लिए, बताइए? कुछ भी नहीं कर रहे, बस बड़ाई के बातें हैं हमारी, बस हमारी ज़बानी बातें हैं सब, कुछ भी नहीं किया आज तक हमने हुजूर के लिए। अगर हुजूर के लिए करते कुछ, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी हैं, बल्कि यहाँ नहीं, जितने मस्जिदों में मुसलमान हैं, सबके चेहरे दाढ़ियों से चमकने लगते अगर होती मोहब्बत। सिखों को देखा है, वो कहते हम गुरु नानक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है मोहब्बत की कोई सूरत बताइए, कुछ तो बताइए मोहब्बत का, कोई पहचान बताइए, वो कहते हमारी दाढ़ियाँ हमारी पहचान है। उनका जवान भी, बूढ़ा भी, बच्चा भी, हर कोई जब दाढ़ी निकलना शुरू होती है, हर कोई दाढ़ी रखता है, पगड़ी बांधता है हर कोई। जब उनसे पूछा जाता है ये क्यों करे हो, अभी तो तुम जवान हो, नौकरी करना है तुम्हें, वो कहते हैं नौकरी बाद में होगी, लेकिन हमें गुरु नानक पे बातों पे अमल करना, मोहब्बत है हमें उनसे। पगड़ी भी बांधता है, बाकायदा दाढ़ी भी छोड़ता है। ये हमारा मुसलमान जो आशिक रसूल है, दाढ़ी च नहीं रखता। ये आशिक रसूल टोपी च नहीं पहनता। क्या क्या है हमारे अंदर? कहाँ है मोहब्बत, कहाँ है भाई? कौन सी मोहब्बत रह गई, बोलिए? और जिसके अंदर मोहब्बत ही नहीं है वो मुसलमानी नहीं है हुजूर की। एक एक जुमले पे रोना आता है, एक एक जब देखते हैं ना हम अपने मंज़र को, अपने मुसलमानों को, बड़ा अफसोस होता है। किसके अंदर हुजूर की मोहब्बत रह गई, बताइए? सहाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया था, ये बताने के लिए कि लोगों तुम्हें हुजूर से मोहब्बत हो तो कैसे होना चाहिए, तुम्हें हुजूर से प्यार हो तो कैसे होना चाहिए। हुजूर के प्यार ज़बानी नहीं मांगती, हुजूर के प्यार ये कहती है, हुजूर की मोहब्बत ये कहती है कि चलो तो तुम्हारे चलने से हुजूर याद आए, बोलो तो तुम्हारे बोलने से हुजूर याद आए, बैठे हो तो तुम्हारे बैठने से हुजूर याद आए, खाओ तो तुम्हारे खाने से हुजूर याद आए, पियो तो तुम्हारे पीने से हुजूर याद आए, औलाद की तरबियत करो तो औलाद की तरबियत में हुजूर नज़र आए। हर चीज़ में हुजूर की मोहब्बत मांगती हैं, तुम्हें देखकर मैं याद आऊँ, ये मोहब्बत होती है। आज तक हमने कुछ नहीं किया। और एक बात जितने आशिक रसूल है सब सुन लें, मैं अपने आप से मिला के कह रहा हूँ, ये ना समझिए कि हज़रत सिर्फ़ हमारे ऊपर बोल रहे हैं, नहीं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। सबसे पहला मुखातिब मैं हूँ, खुद हूँ। ज़रा देखिए, हदीस पाक एक सुना रहा हूँ और इस हदीस के रोशनी में अपने आप को देखिए कि क्या आप आशिक रसूल हैं। आप अगर जिसको कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, अगर आप उस जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मुझे बड़ा कंफर्ट है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़े सुकून के साथ हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, सुनिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी कंफर्ट है तो फिर आप मुहिब्बे रसूल नहीं हैं, आप आशिक रसूल नहीं हैं। क्यों? सुनिए हदीस पाक। कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत की। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी अगर मैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में बोलूँ तो उसने हुजूर से कहा, आई लव यू या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हम दुनियादारों से बोलते हैं ना, ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार हैं। मदीने के ताजदार से एक शख्स आके कहता है, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ये नहीं बोले सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी बात है, नहीं, हुजूर ने कहा सोच ले एक बार। थोड़ी देर के बाद फिर वो कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया सोच ले एक बार। उसने तीसरे मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत है मुझे। तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, तेरी ज़िंदगी अच्छे कंफर्ट में है, सुकून में है तेरी ज़िंदगी? उसने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह मेरी ज़िंदगी सुकून में है।
तो फिर अब मुझसे मोहब्बत हो गई है? कहा जी आपसे मोहब्बत हो गई है। तो फिर तैयार हो जा, अब तेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ गिराए जाएंगे, अब तेरे ऊपर मुसीबतें आना शुरू होंगी, परेशानियां आना शुरू होंगी, अब तुझे कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूछा कि या रसूलल्लाह क्या कुर्बानियों के बग़ैर मोहब्बत नहीं होती? हुजूर ने फरमाया कुर्बानियों के बग़ैर मेरी मोहब्बत तो नहीं हो सकती। यानी कुर्बानियों के बग़ैर हुजूर की मोहब्बत नहीं होती भाई। घर में बैठ के हम मोहब्बत रसूल कहेंगे, नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। हुजूर सहाबा से कह रहे हैं, दुकानों में बैठ के हम मोहब्बत रसूल करते हैं, ये नहीं है मोहब्बत। हम आराम से ऑफिसों में एसीओं के नीचे बैठ के कहते हैं हम जो है मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। हुजूर ने फ़ैसला कर दिया है कि मेरी मोहब्बत तुझे सुकून से बैठने नहीं देगी। आएंगे परेशानियाँ, मुसीबतें आएंगी, और जब मुसीबतें, परेशानियाँ सब कुछ को कदम ब कदम चलने लगता है, मुसीबतों को पीछे छोड़ने लगता है, तो फिर यही हुजूर की मोहब्बत आवाज़ देती है, अब आ तेरी ज़िंदगी भी जन्नती ज़िंदगी बन जाएगी, अब तेरी ज़िंदगी जन्नती ज़िंदगी बन जाएगी। ये हुजूर की मोहब्बत है मेरे भाइयों। इसलिए आप अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मैं अगर हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे देखना है, आपको देखना है, हम हुजूर के लिए क्या कर रहे हैं। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, जुब्बे पहन रहे हैं, इस्लामी लिबास है नहीं है, इस्लामी ज़िंदगी है नहीं है, हमारी औलाद कुरान पढ़ रही या नहीं पढ़ रही, हमारी औलाद को हुजूर की सीरत मालूम है या नहीं है, हमारी औलाद क्या कर रही है। जब आप एक एक चीज़ पे गौर करेंगे, आपको ख़ुद पता चलेगा कि हम हैं या नहीं है आशिक रसूल। आपको ख़ुद पता चलेगा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठा के बताइए कितने लोग हुजूर से मोहब्बत करते हैं? सारे करते हैं ना मोहब्बत। मैं पूछूंगा नहीं, कुछ नहीं पूछूंगा, बस आपको इतना बता रहा हूँ, सबको है नहीं हुजूर से मोहब्बत। इंशाअल्लाह सारे नमाज की पाबंदी करेंगे, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह सारे मिलके दाढ़ियाँ रखेंगे, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। भाई हुजूर को भी मालूम होना ना, वो आका जो दिलों के राज जानते हैं। आज हम जब ये बात कर रहे हैं ना, हमारे आका बड़े खुश हो रहे होंगे। अनंतपुर के तारा मस्जिद में ये मेरे ग़ुलाम मेरी मोहब्बत का नाम लेकर दाढ़ियाँ रखने की बात कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ने की बात कर रहे हैं, अल्लाह को याद करने की बात कर रहे हैं। यकीन जानिए आज अगर हमारा दिल बदला तो हुजूर की मोहब्बत हमें बहुत आगे लेके जाएगी।